प्राचार्य के तानाशाह रवैये से परेशान जीडीसी की छात्राओं ने पहले तो कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्राचार्य से कई बार मिन्नतें की और जब प्राचार्य ने छात्राओं को चैम्बर से तानाशाही दिखाते हुए बाहर खदेड़ दिया तो आक्रोशित सैकड़ों छात्राएं एडी कार्यालय जा पहुंची और जमकर नारेबाजी की इस दौरान छात्राओं ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। मामले के संबंध में जानकारी देती हुई छात्राओं ने बताया कि रीवा के इकलौते कन्या महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है, साफ शौचालय नहीं है, सैनिटरी पैड मशीन कई वर्षों से बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत छात्राओं द्वारा बार बार जीडीसी के प्राचार्य विभा श्रीवास्तव से की गई, लेकिन छात्राओं द्वारा की जा रही शिकायत पर प्राचार्य ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि छात्राओं की आवाज दबाने के लिए उनके इंटरनल में मार्क्स न देने की धमकियां भी दी, जिसके बाद छात्राएं एडी कार्यालय पहुंच गई और वहां जीडीसी प्राचार्य के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी जीडीसी प्राचार्य के विरुद्ध शिकायतें आई हैं। तानाशाही रवैये को लेकर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। साथ ही 5 दिनों के अंदर छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो मांग है उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब आगे लिखोगे जिसे हमारे महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम जो समस्याएं हैं केवल रिजल्ट के बारे में लिखो, वो पत्र हमको देंगे, मैं स्वयं जाऊँगा रजिस्ट्रार और दोनों लोगों से बात करूँगा, हो सकती है। अब ये मत कहना कि 22 नंबर जो पाया है उसका नहीं हुआ है उसको पास करा दीजिए, वो नहीं। हमारा मान इतना है, मूल समस्या आपको आपके टीचर बताते हैं, मैंने मूल समस्या बता दूँ। बदबू आ रही थी 50 मीटर से, भी मैंने पूछा है, मैं जब लौटा तो 2 कर्मचारी लगे थे पानी सफाई कर रहे थे। 2 साल से हम लिखे और सर हमने पूछा कि 2 साल से क्या दिक्कत है, बोली बहुत खराब है। हमने कहा सफाई कर्मी का है, बोला कि सबको अभी कल नोटिस दिया कि सब लोग हैं। सर 4 साल से चीजें नहीं है, आप कल नोटिस दे रहे। हमने कहा रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हम तो वहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनका रवैया सर ऐसा था, हम अपने कॉलेज में जाते हैं महाविद्यालय में, तो वहाँ हम लोग को हर साल का रिज़ल्ट ख़राब कर दिया जाता है। मतलब हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्यों बिगड़ रहा है तो यहाँ से बोलते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। हम वहाँ जाते हैं तो बोला जाता है कि तुम्हारे महाविद्यालय से गलतियाँ हैं। अब हम रिटर्न आते हैं तो वो क्या बोलती हैं, अगर लड़कियाँ कुछ पूछने जाते हैं डायरेक्ट चिल्ला के भगा देती हैं, वो रिज़ल्ट नहीं सुधार रहे हैं। तानाशाही रवैया उनसे कुछ भी मतलब पूछने जाओ तो डायरेक्ट लड़कियों को ऐसे भगाती हैं जैसे कि उनसे कोई मतलब ही नहीं। हम किसी चीज़ की मांग रखते हैं, वो 4 साल से बोल रही हैं कि बस पूरा कर दिया जाएगा, बट वो 4 साल से कुछ नहीं कर रही हैं। ना तो वहाँ पानी का है ना कुछ भी, मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जहाँ वो सही रहे। मतलब वो सिर्फ कन्या महाविद्यालय देखने के लिए है, बाकी वहाँ किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है। वहाँ कैमरा भी है ना, तो मतलब चलता ही नहीं है। अगर वहाँ लड़कियाँ अगर उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, तो हमारी प्राचार्य देख के बोल देती हैं कि उनकी गलती है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है किसी ईयर से? अंजलि द्विवेदी, 3rd ईयर, BA 3rd ईयर। एडी कार्यालय घेराव किया गया है, क्या मांग है? शासकीय कन्या महाविद्यालय में पिछले कई सालों से बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थीं, जिसको लेकर प्राचार्य का ऐसा रवैया था कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जिस वजह से हम अभी पहले हमने शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखा, लेकिन उनके रवैये को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी या उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें मजबूरन एडी ऑफिस का घेराव करना पड़ा, जिसके कारण सभी छात्राएँ जिनका रिजल्ट ख़राब है और ऐसी ऐसी समस्याएँ हैं कि वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिक होती हैं। कन्या महाविद्यालय होने के बावजूद वहाँ सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था नहीं है और प्राचार्य महोदया का कहना है कि ये मशीन ख़राब है। उनकी पता नहीं 4-5 साल से मशीन ख़राब है। उनका ऐसा व्यवहार है छात्राओं के प्रति कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि हमारी बच्चियाँ हैं लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया है। अभी एडी से बात हुई तो क्या बोले उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याएँ वो सॉल्व नहीं होती हैं तो वो प्राचार्य को हटाने पर बाध्य होंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। कुछ छात्राएं आई थी कन्या महाविद्यालय से, क्या पूरा मामला, किस चीज़ की वजह शिकायत की गई? अभी शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की कुछ छात्राएं और उनके प्रतिनिधि
यहाँ पर आए थे। उन्होंने जिन 5 समस्याओं से अवगत कराया, उसमें मैं सारी समस्याओं से अवगत हूँ, चूँकि मैं परसों वहाँ का निरीक्षण किया था और लगभग उस समस्याओं में से 3-4 समस्याओं को तत्काल निवारण के लिए उनको निर्देशित किया है और उनको एक डीओ लेटर भी जारी किया हूँ कि इन समस्याओं को आप तत्काल समाधान करके और हमको बताइए। छात्राओं ने कुछ तानाशाही को लेकर के आरोप लगाए हैं कि मैडम के द्वारा बदतमीजी की जाती है, कुछ भी शिकायत की जाए तो उसका निराकरण तो नहीं होता, लेकिन बदतमीजी जरूर होती है। तानाशाही के संदर्भ में इसके पूर्व भी हमारे पास 1-2 शिकायतें आई हैं जिसकी मैं जांच कर रहा हूं और आज छात्राओं ने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी तानाशाही के संदर्भ में बात की है। उस पर मैं उनसे स्पष्टीकरण लूँगा और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराऊँगा। तो परीक्षा परिणाम को लेकर के कुछ है नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर्स को लेकर? परीक्षा परिणाम मूलतः पूरा प्रकरण विश्वविद्यालय का है, लेकिन संभाग का अधिकारी होने के नाते ये परीक्षा परिणाम का जो प्रकरण है केवल कन्या महाविद्यालय का नहीं है। सतना कन्या महाविद्यालय में भी ऐसी स्थिति है, सीधी में भी है। तो इन सारे प्रकरणों को लेकर मैं रजिस्ट्रार और कुलपति से इसके पहले ही मिल चुका हूँ और उन्होंने हमको कहा था कि मैं इसको ठीक कर रहा हूँ और ठीक भी कर रहे हैं। ज़्यादातर परीक्षा परिणाम उन्होंने ठीक कर लिया है। आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इसका हमने अलग से एक इनसे पत्र मांगा है और वो पत्र हमको प्रदाय करेंगे तो मैं उसको लेकर के स्वयं जा करके रजिस्ट्रार महोदय से मिलूंगा और उस समाधान कराने का प्रयास करूँगा। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।